नमस्कार बच्चों, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हिंदी की रचना के लिए बहुत ज़रूरी है, हिंदी की रचना कैसे की जाए, हिंदी में कैसे लिखा जाए, इन सारी चीज़ों की ओर आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं वर्तनी शुद्धिकरण भाग 1 बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है आजकल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि, ये वाला इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। आधा क य में ओ की मात्रा, बिंदी क में बड़ी की मात्रा, क्योंकि। ये गलत है। यह जो है हिंदी के क्षेत्र में यह गलत है। ये क्योंकि का स्पेलिंग ये कभी नहीं होता है। क्योंकि का स्पेलिंग हमेशा आधा क य में ओ की मात्रा, बिंदी क में छोटी की मात्रा। ये ध्यान देने की बात है कि क्योंकि का स्पेलिंग जो है हमेशा क में छोटी की मात्रा ही लगता है। तो ये वाला जो है वो एकदम सही है, ग्रामेटिकली भी सही है, मतलब व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी यह सही है। तो कृपया आप लोग इसका जो इस्तेमाल ना करें, कमी बड़ी की मात्रा का। लेकिन देखिए इसमें क्या बताए, इसका इस्तेमाल दो वाक्यों को जोड़ने में लगता है। मतलब दो वाक्यों को आपस में जब जोड़ा जाता है तब ये क्योंकि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने खुद पढ़ाई की क्योंकि मुझे पास होना था। ये क्योंकि का मतलब ये वह एक वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्योंकि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देने की बात है, क्योंकि क में छोटी की मात्रा है, क में बड़ी की मात्रा नहीं है। आधा क य में ओ की मात्रा, बिंदी क में छोटी की मात्रा, अर्थात क्योंकि जो है वो क में छोटी की मात्रा ही हमेशा होता है, कभी भी क में बड़ी की मात्रा नहीं होता है। ये छोटी सी बात जो है आप लोग बार बार मिस्टेक करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि जो है क में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा कभी नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाला जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया आप लोगों का। दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे क में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे क में छोटी की मात्रा है। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क में बड़ी की मात्रा जो है ये बताया जाता है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम की कलम, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, अर्थात राम एक शब्द है, कलम एक शब्द है, और बीच में इन दोनों को जो है जोड़ रहा है, इन दोनों के संबंध को बता रहा है, वो क में बड़ी की मात्रा की। ठीक उसी तरह यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या है, सीमा की गुड़िया। सीमा और गुड़िया के बीच में क में बड़ी की मात्रा है, जो इन दोनों के रिश्ते के बारे में बताता है, इन दोनों के संबंधों के बारे में बताता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल हमेशा दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, याद रखें, दो शब्दों को जोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क में छोटी की मात्रा, इसको बोला था कि, इसको बोला था कि। ठीक है, तो ये जो है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अर्थात इसमें जो है दो वाक्य जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, एक वाक्य, कहा था वर्ब आ गया, क्रिया आ गई, तो मतलब एक वाक्य खत्म हो गया। अहिंसा परम धर्म है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी खत्म हो गया, अर्थात ये वर्ब है, ये भी एक वाक्य खत्म हो जा रहा है। तो दो वाक्यों के मध्य में बीच में क में छोटी की मात्रा की का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल करना जो है उपयुक्त है, अच्छा है। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परम धर्म है, यहाँ पर क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल करना उपयुक्त है। यहाँ पर हम लोग क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि हम क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं तो वो पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो। क में छोटी की मात्रा ये और क में बड़ी की मात्रा। क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल जो है दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बार बार बोल रहा हूँ, क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो वाक्य नहीं जुड़ेंगे तो क में छोटी की मात्रा कभी नहीं होगा। ओके, उसके बाद तू, तुम, ये जो है ध्यान देने की बात है। तू और तुम, तू का प्रयोग सेवकों, मतलब जो नौकर, बहुत बहुत छोटे क्लास के होते हैं, बच्चों, ईश्वर के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन तुम का प्रयोग जो है अपने से बराबर वालों से, मित्रों से, सहेलियों से तथा अपने से छोटों के लिए किया जाता है। तुम का इस्तेमाल जो है प्राय हिंदी में ज़्यादा किया जाता है अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने
सहपाठियों के लिए, अपने समान पढ़ने वाले लोगों के लिए। लेकिन तू का इस्तेमाल जो है भगवान के लिए भी किया जा सकता है, बच्चों के लिए भी किया जा सकता है, सेवकों के लिए किया जाता है। लेकिन हम लोग आज जो है हिंदी में तू का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, न के बराबर। मेरे ख्याल से तू का प्रयोग अभी नहीं करना ही उपयुक्त है। तुम का इस्तेमाल जो है ज़्यादा सटीक और अच्छा है। तुम का इस्तेमाल जो है सभी के लिए यदि किया जाए, सेवकों के लिए, बच्चों के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, मित्रों के लिए, सहेलियों के लिए, अपने से बराबर दोस्तों के लिए भी, तो ये अच्छा है। और मैं यहाँ पर आप नहीं लिखा हूँ क्योंकि आप जो है आप लोग जानते हैं आपका इस्तेमाल जो है हमेशा बड़ों के लिए, सम्मान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब और इम्पॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, दो चीज़ है और हैं। है का मतलब हुआ नॉर्मल, जिसमें बिंदी नहीं है। देखो इसका प्रयोग जो है एक वचन के लिए किया जाता है। जैसे राम मेरा दोस्त है, एकदम नॉर्मल। राम मेरा दोस्त है, एकदम नॉर्मल, इसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन है का इस्तेमाल देखिए, इसका प्रयोग बहुवचन मतलब प्लूरल और किसी को सम्मान देने के लिए किया जाता है। जैसे आप मेरे शिक्षक हैं, इसका मतलब जो है आप लोग मुझे संबोधित करना चाहते हैं, अच्छा सम्मान करना चाहते हैं कि मैं आप लोगों का शिक्षक हूँ, तो यहाँ पर मैं बिंदी दे सकता हूँ। यदि मैं यहाँ पर बिंदी नहीं दिया तो ग्रामेटिकली, व्याकरणिक दृष्टिकोण से गलत भी कहा जा सकता है। ठीक उसी तरह यदि प्लूरल हो, बहुवचन, वे लड़के दौड़ रहे हैं, वे लड़के अर्थात बहुवचन है, वे लड़के मतलब बहुवचन, दौड़ रहे हैं, नोट है, हैं। तो यहाँ पर है मतलब बहुवचन, यहाँ पर कई सारे लड़के जो है एक साथ दौड़ रहे हैं, इसीलिए है में बिंदी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुवचन। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि क्योंकि गलत होता है, तो हमें बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल हमेशा दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, कम छोटे की मात्रा हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तू का इस्तेमाल सेवकों, बच्चों और ईश्वर के लिए किया जाता है। तुम का प्रयोग जो है अपने से बराबर मित्रों और सहेलियों के लिए किया जाता है और अपने से छोटे के लिए भी किया जाता है। लेकिन मेरे अनुसार यदि तुम का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करेंगे तो बेहतर होगा तू के स्थान पर। उसके बाद है, जैसा कि मैंने बताया सिंगुलर या एक वचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन है का प्रयोग बहुवचन और किसी को जब हम सम्मान देते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जब भी आप हिंदी लिखेंगे, हिंदी में कोई वाक्य लिखेंगे, वर्तनी लिखेंगे, तो इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या लिखा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।